14 फरवरी 2019। समय दोपहर 3:15। स्थान जम्मू कश्मीर का पुलवामा राजमार्ग। कश्मीर की बर्फीली हवा उस दिन असामान्य रूप से भारी थी। सीआरपीएफ के दर्जनों वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सैनिकों से भरी वो लंबी कतार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला होने वाला है। सड़क के किनारे खड़ी एक साधारण गाड़ी अचानक विस्फोट की आग में बदल गई। धमाका इतना भीषण था कि कई किलोमीटर दूर तक धरती कांप उठी। धुएं, आग और चीखों के बीच 40 भारतीय जवानों की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। टेलीविजन स्क्रीन पर टूटे हुए वाहन और खून से सनी सड़कें दिखाई देने लगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शहर में गुस्सा उबलने लगा। पाकिस्तान में बैठी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम अचानक पूरे भारत के भीतर प्रतिशोध की आग बन चुका था। 15 फरवरी 2019। समय रात 1:40। स्थान नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर स्थित एक गुप्त युद्ध कक्ष। कमरे में फैली हल्की नीली रोशनी के बीच नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सेना के शीर्ष अधिकारी बड़ी स्क्रीन पर उपग्रह चित्र देख रहे थे। वातावरण में ऐसा सन्नाटा था जिसमें केवल मशीनों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। भारत दशकों से आतंकवादी हमलों का सामना करता आया था, लेकिन इस बार निर्णय अलग था। इस बार केवल बयान नहीं आने वाले थे। भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के भीतर मौजूद जैश ए मोहम्मद की सबसे सुरक्षित प्रशिक्षण शिविरों की जानकारी जुटा रही थी। बालाकोट का नाम पहली बार उस रात युद्ध कक्ष में गूंजा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पहाड़ियों के बीच छिपा वो परिसर वर्षों से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था, लेकिन इस बार भारत सीमा के पार जाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसा संदेश बनने वाला था जिसे पूरी दुनिया देखती। 25 फरवरी 2019। समय रात 11:55। स्थान मध्य भारत का एक वायुसेना अड्डा। अंधेरे रनवे पर खड़े मिराज 2000 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार थे। इंजनों की गूंज रात की खामोशी को छीन रही थी। पायलटों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास लिखा जाएगा या एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने पूरे अभियान को अत्यंत गोपनीय रखा था। यहाँ तक कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी अंतिम लक्ष्य की जानकारी नहीं दी गई थी। आसमान में उड़ान भरते ही लड़ाकू विमानों ने रेडियो मौन अपना लिया। पाकिस्तान की रडार प्रणालियों से बचने के लिए विमान पहाड़ों के बेहद करीब उड़ रहे थे। हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था। यदि पाकिस्तान को भनक लग जाती तो हवा में ही भीषण संघर्ष शुरू हो सकता था। 26 फरवरी 2019। समय तड़के 3:28। स्थान बालाकोट, पाकिस्तान। पहाड़ों के बीच फैले अंधेरे में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आसमान से आती तेज गर्जना ने वातावरण बदल दिया। भारतीय मिराज 2000 विमानों ने स्पाइस 2000 बमों को लक्ष्य की ओर छोड़ा। अगले ही पल पूरी घाटी विस्फोटों की आग से कांप रही। कई इमारतें मलबे में बदल गई। धुएं के विशाल गुबार पहाड़ों के ऊपर उठने लगे। भारत ने पहली बार नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के भीतर इतनी गहराई में हमला किया था। ये केवल आतंकवादी शिविर पर हमला नहीं था, ये उस नीति का अंत था जिसमें भारत केवल हमले सहने वाला देश माना जाता था। कुछ ही मिनटों में भारतीय विमान वापस भारतीय सीमा की ओर लौटने लगे, लेकिन अब दक्षिण एशिया की 2 परमाणु शक्तियां सीधे टकराव के किनारे खड़ी थीं। हमले के बाद पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली और इस्लामाबाद पर टिक गईं। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय विमानों ने खाली जंगलों पर बम गिराए, जबकि भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया। समाचार चैनलों पर युद्ध की आशंका छा चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और चीन लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे, लेकिन असली तनाव अभी बाकी था। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की।
भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। आसमान में शुरू हुई इस खतरनाक भिड़ंत के बीच भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का मिग-21 पाकिस्तान की सीमा के भीतर गिर गया। उनका चेहरा, उनकी मूछें और उनकी शांत आंखें अचानक पूरे भारत के लिए साहस का प्रतीक बन गई। सीमा के दोनों ओर सेनाएं अलर्ट पर थी। दुनिया को डर था कि एक छोटी चिंगारी पूर्ण युद्ध में बदल सकती है।